वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, और जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो प्लानिंग कमीशन होता है, उसके द्वारा एक प्लानिंग बनाई जाती है कि जो भी हमारी कंट्रीज के रिसोर्सेज हैं उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें जिससे कि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको प्रोग्रेसिव बनाया जा सके। तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप किया गया और उसके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर महलनोबिस चेयरमैन बने थे। और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को एबलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। और जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जो जगह है वो नीति आयोग उसकी जगह बनाया गया। और जो नीति आयोग है, नीति आयोग में इस प्रकार से पॉलिसी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो पेस है उसको आगे बढ़ाया गया जिससे कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रोग्रेसिव बनाया जा सके और कंट्री को आगे डेवलप कंट्री में कन्वर्ट किया जा सके। तो देखिए जो हमारी प्लानिंग है इकोनॉमिक, जो हमारी प्लानिंग है 5 ईयर प्लानिंग है, इसमें जो हमारी प्लानिंग है वो 2 प्रकार की होती है। एक डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, एक कंप्रीहेंसिव प्लान होती है। तो जो डायरेक्टिव प्लान होती है, डायरेक्टिव प्लान में क्या आता है, डायरेक्टिव प्लान में एक ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई की फोर्स पर आगे बढ़ती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टेट के इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखा जाता है कि किस प्रकार से किसी भी सिचुएशन को हमें मेंटेन करना है जिससे कि जो भी डेवलप है, इकोनॉमी का जो भी डेवलपमेंट है उसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सके, बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग होती है, इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, यानी किसी भी ग्रोथ की प्रोसेस में किसी भी स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग टू प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड एज ए सेट ऑफ। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और जो डायरेक्टिव प्लान है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा की मतलब कन्वे होती है, यानी ज़्यादा काम करती है। कंप्रीहेंसिव प्लान जो दूसरी होती है वो अपने गवर्नमेंट खुद के पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाती है, खुद के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी में ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे जो हमारी कंट्री है इंडिया, जो मिक्स इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर जो हैं वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ में एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए यहाँ जो है कंप्रीहेंसिव प्लानिंग जो है उसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, यानी कंप्रीहेंसिव प्लानिंग जो है वो ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव होती है। तो देखिए अब जो हमारी इकोनॉमिक जो है वो 3 प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक इंडिविजुअल्स के द्वारा होता है और एक इंडिविजुअल फ्री होता है कि उसकी जो प्राइस है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा फ्रीली फिक्स की जाती है। गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसकी फीचर्स का सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्राइवेट ओनरशिप, यानी प्रोडक्शन में प्राइवेट ओनरशिप होती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है। और जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल केवल कंट्री की डिफेंस, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए केवल रोल होता है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। अब इसकी जो मेरिट्स आती है, मेरिट्स में आता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ये इकोनॉमी है ये ज़्यादा
ध्यान में रखती है। अब डीमेरिट्स क्या आता है, इसमें कलेक्टिव जो इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसमें केवल सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है, तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी कलेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। जो भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटिव इकोनॉमिक डिसीजंस जो भी होते हैं वो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं, और जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट, वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजंस जो है वो लेती है। तो अब इसके जो फीचर्स के पॉइंट आते हैं, फीचर्स के पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन बाय सोसाइटी एज होल, यानी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोडक्शंस के मीन्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाता है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं रखा जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इसका एम नहीं है, इसका एम क्या होता है, सोशल एक्टिविटीज़ को मैक्सिमाइज किस प्रकार से किया जाए, और जो हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का प्रोडक्शन में उसको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। और गवर्नमेंट जो है लॉ और ऑर्डर, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली, यानी गवर्नमेंट का जो रोल है वो लॉ ऑर्डर और डिफेंस के लिए नहीं बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी एक्टिवेट होता है। तो इसकी जो मेरिट्स होती है, सोशल वेलफेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। और जो डीमेरिट्स होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होती है। इसके बाद नंबर 3 पे आती है आपकी मिक्स इकोनॉमी। अब देखिए मिक्स इकोनॉमी में जहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इंटरफेयर होते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल जस्टिस है, सोशल वेलफेयर है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसकी जो मेरिट्स है, इसकी मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर और प्रोडक्शन डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा सोशल वेलफेयर, पब्लिक सेक्टर, सोशल वेलफेयर रूल्स जो है आगे बढ़ाए जाते हैं। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जो है सिग्निफिकेंट रोल पे करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। मेरिट्स, तो इसकी जो मेन मेरिट्स है, मिक्स इकोनॉमी की जो मेन मेरिट्स है वो क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ ये सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो एनकरेज की जाती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के द्वारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके, और सोशल जस्टिस के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए आगे एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाता है, और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए भी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। अब इसकी जो डीमेरिट्स आती है, डीमेरिट्स क्या आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उसमें करप्शन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है और करप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होता है वो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देता है, लेकिन उसमें करप्शन को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स को ध्यान में रखता है, और दोनों में जहां इंटरफेयर होते हैं वहाँ करप्शन को बढ़ावा मिलता है। तो ये टॉपिक आज आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स।